In this example, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? देखिए यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्टोन को जिसका मास है 1 kg इसने थ्रो किया है विद सम वेलोसिटी। वेलोसिटी दी हुई है आपको, यहाँ पे मास है आपके पास 1 kg और जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। कब? जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मतलब एस कितना? 50। आपको बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द फ्रोजन आइस। मान लीजिए यहाँ पे ये आइस, फ्रोजन आइस है आपके पास और ये आपका आ गया जी यहाँ पे स्टोन, ये इस तरह से स्टोन। और मान लो ये स्टोन आगे की तरफ मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और यहां से ये कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद? 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। तो कोई चीज अगर चल रही है और चलते चलते स्लो होती है और स्लो होने के बाद क्या हो जा रही है? रुक रही है, तो मतलब इसको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही होगी, इसको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही हो, कोई इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर इस आइस की अगर हम डायग्राम बनाए तो ये इस डायरेक्शन में तो ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जब ये स्टोन आपका किसके साथ आ जाएगा? आइस के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो दो जब सरफेसिस कांटेक्ट में होती हैं तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स आ जाती है। तो जब कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे जो होगी वो कौन सी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी एफ। अब ये फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ पे ये क्या काम करेगी? ये इसको बॉडी को रोकने का काम करेगी, इसके मोशन को अपोज करने का काम करेगी। मतलब ये यहाँ पे ये रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे। वो एक्सेलेरेशन क्या आती है? फिर उसको एक्सेलेरेशन को इस मास से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगी? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, डिस्टेंस आपके पास है, मोशन स्ट्रेट लाइन में है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो स्पीड की इक्वेशन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्पीड की फाइनल इक्वेशन लगाएं आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर प्लस 2a आपको निकालना है और s है आपके पास 20 और ये आपके पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू 400 प्लस 40a। 400 प्लस 40a। आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस सॉरी यहाँ पे 50 दिया हुआ है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 50। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा ये 100। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100a। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा -400 और ये आ जाएगा 100a। ये दो जीरो इसके साथ कट गए तो a की वैल्यू आपके पास आई -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो a है नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन का काम कर रही है। ये क्या है? रिटार्डेशन। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या मतलब? इसको कोई रोक रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो रिटार्डेशन की वैल्यू है आपके पास, मास है 1 kg, तो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स कितनी आ जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू दिस रिटार्डेशन। वो कितनी है आपके पास? -4 और मास है आपके पास 1 इंटू -4। तो ये आपके पास आ रही है -4 न्यूटन। -4 न्यूटन की इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी जो इसके मोशन को अपोज करेगी और इसको रेस्ट में ले आएगी।